नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देवादिदेव महादेव ने शिव पुराण में माता पार्वती को सभी प्रकार के रोग, शोक, दरिद्रता एवं मृत्यु से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जो देवताओं ने मनुष्यों से छिपा कर रखे हुए हैं। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की मृत्यु निश्चित होती है, किंतु कई मनुष्यों की मृत्यु कम आयु में हो जाती है। भयंकर बीमारियों से ग्रासित होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? इस संसार में काल की दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता है। मृत्यु निकट आने पर काल उसे ग्रहण कर ही लेता है, किंतु आप तो योगियों में शिरोमणि है। कालों के भी काल महाकाल है। काल भी आपसे भयभीत होकर थर थर कांपता है। कृपया आप मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा उपाय बताए कि प्राणी काल के भय से मुक्त हो जाए और उसकी अकाल मृत्यु कभी न हो। प्राणी किसी भी प्रकार के रोग एवं शोक से कैसे मुक्त हो सके? माँ पार्वती द्वारा पूछे जाने पर भगवान शिव शंकर ने उन्हें अकाल मृत्यु, दुख, दरिद्रता एवं रोगों से मुक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जो देवताओं ने मनुष्यों से छिपा कर रखे हैं। प्रत्येक मनुष्य को ये उपाय अवश्य ही जान लेने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। भगवान शिव शंकर कहते हैं, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के भी द्वारा काल का नाश नहीं किया जा सकता है, परंतु जो मनुष्य ये उपाय करता है वह शरीरधारी होने पर भी बड़ी ही सरलता से काल को नष्ट कर देता है। मनुष्य का पंचभौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और अंत में उन्हीं में इसका विलय हो जाता है। मिट्टी के देह मिट्टी में मिल जाते हैं। आकाश से वायु उत्पन्न होती है। वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है। तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। मनुष्य के शरीर में पृथ्वी के 5 गुण होते हैं, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 गुण और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण होता है। जब भी मनुष्य इन 5 तत्वों के गुणों का त्याग करता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और जब वो इन गुणों को धारण कर लेता है तब उसका जन्म हो जाता है। अतः इन गुणों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जो मनुष्य अकाल मृत्यु, रोग, शोक इत्यादि पर विजय पाने की कामना रखता है, वह प्रतिदिन प्रयत्न करके अपने शरीर के इन गुणों का चिंतन करे। एक आसन पर बैठकर प्राणायाम द्वारा योगाभ्यास करे। रात्रि के समय में जब सभी लोग सो जाए तो उस समय अंधकार में बैठकर वह ये उपाय करे तो वह सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का भय नष्ट हो जाता है और उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। वह उपाय इस प्रकार है। मनुष्य को रात्रि में भोजन के पश्चात अंधकार में बैठकर अपनी तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबा कर रखना चाहिए। ऐसा करने पर उसे अग्नि तत्व प्रेरित शब्द सुनाई देंगे। ये शब्द सुनाई देने पर मनुष्य के शरीर में भोजन क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वार आदि प्रकार के उपद्रवों का शीघ्र नाश हो जाता है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन ये उपाय करेगा, वह मृत्यु तथा काम को जीतकर जगत में स्वच्छंद विचरण करता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार अग्नि तत्व से प्रेरित शब्द को सुनकर वह पुरुष तात्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर धीरे धीरे वह चिंतन किया हुआ शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। वृद्ध से वृद्ध पुरुष भी यदि इसका अभ्यास करे तो वह शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जिसे करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। देवादिदेव महादेव कहते हैं, योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में
सुखद आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे हवा को अपने मुख के अंदर खींचे। ऐसा करने से क्षण भर में ही तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती है। उन बूंदों को वायु के द्वारा सूंघ लेने से वह शीतल जल अमृत स्वरूप बन जाता है। जो भी योगी उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी भी मृत्यु के अधीन नहीं होता है। उसे भूख प्यास नहीं लगती है। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें भी सुनाई देने लगती है। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तीसरा उपाय, तीसरी विद्या बताते हुए भगवान शिव शंकर कहते हैं, इस विद्या को देवताओं ने प्रयत्न पूर्वक छिपा कर रखा है। मनुष्य यदि इस उपाय को करे वह अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। कुछ काल तक ऐसा करने से उसकी जीवा लंबी होने लगती है और गले की घंटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब वह जीवा से गले की घंटी को छू लेता है तब वह घंटी शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से देवादिदेव महादेव ने मनुष्य के जीवन को निरोगी एवं स्वस्थ बनाने हेतु महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाल अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।